नमस्ते। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में अगर कोई सबसे जरूरी कदम है तो वो है बजटिंग। आज हम इसे बिल्कुल आसान बनाकर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मकसद सिर्फ पैसे को मैनेज करना नहीं है, बल्कि उस पर पूरा कंट्रोल हासिल करना है। पैसे का असली बॉस बनना है। ये लाइन इस पूरी चर्चा का समझिए सार है। जब तक पैसा आपका गुलाम नहीं, आप उसके गुलाम रहेंगे। तो आइए इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। सवाल बिल्कुल सही है। बॉस बनने की बात तो आसान लगती है, पर इसका रास्ता क्या है? सबसे पहला कदम आखिर उठाना कौन सा है? इसी का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, शुरुआत होती है जानकारी से। पैसा आ कहाँ से रहा है और सबसे जरूरी, जा कहाँ रहा है। हर एक रुपए का हिसाब चाहिए। इसके दो बेहद सरल हिस्से हैं। पहला, ये साफ साफ जानना कि हाथ में कितना पैसा आता है, और दूसरा, अगले 1-2 महीने तक हर छोटे बड़े खर्च को लिखना, हर एक खर्च। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हाथ में आने वाली सैलरी है 15,000 रुपए। तो बस यही हमारी सीमा है। इसके अंदर ही सब कुछ करना है। अब आते हैं सबसे बड़े दुश्मन पर। नाम है लीकिंग एक्सपेंसेस। ये वो छोटे छोटे खर्चे हैं जिन पर ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन ये धीरे धीरे बजट में सुराख कर देते हैं। जैसे रोज की 20 रुपए की चाय या कभी कभी 50 रुपए का ऑटो। अकेले अकेले देखो तो ये खर्चे बिल्कुल छोटे लगते हैं, लेकिन जब इनका महीने भर का हिसाब लगता है ना, तो यही 100 रुपए से 1500 रुपए बन जाते हैं। असली सच तो तभी सामने आता है जब हम इन्हें लिखते हैं। तो अब जब ये पता है कि पैसा जा कहाँ रहा है, तभी उसके लिए एक मजबूत प्लान बन सकता है। एक प्रायोरिटी प्लान, जहाँ जरूरतों को सबसे ऊपर रखा जाता है। इसके लिए एक बहुत ही सरल और इफेक्टिव नियम है, 20-70-10 का नियम। ये पैसे को 3 हिस्सों में बांटने का एकदम आसान तरीका है। तो ये नियम कहता है कि इनकम का 20% सीधा बचत या निवेश के लिए, 70% जरूरतों के लिए जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और आने जाने का खर्च, और आखिर में बचा 10% अपनी इच्छाओं के लिए। सिंपल। चलिए अब इस नियम को हमारे 15,000 रुपए वाले एग्जाम्पल पर लागू करके देखते हैं कि हिसाब कैसा बैठता है। यहाँ देखिए पूरा ब्रेकडाउन। 15,000 रुपए में से सबसे पहले 20% यानी 3,000 रुपए सीधे बचत में। बाकी बचे 12,000 रुपए। उसमें से जरूरतों के लिए 10,500 रुपए रखें, किराया, खाना और आना जाना। और आखिर में अपने शौक और एंटरटेनमेंट के लिए 10% यानी 1,500 रुपए। देखा, हर रुपए का हिसाब बिल्कुल तय है। और इस पूरे प्लान का गोल्डन रूल ये है, सैलरी आते ही कुछ भी खर्च करने से पहले बचत का हिस्सा अलग कर दो। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी पहले खुद को पे करो। लेकिन क्या प्लान एक बार बन गया तो हमेशा वैसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। जिंदगी बदलती है, इसलिए बजट को भी समय समय पर जांचना और उसमें बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बजट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हर महीने सुधार की गुंजाइश होती है। ऐसा अक्सर होता है। मान लीजिए एक महीने खाने पर बजट से 750 रुपए ज्यादा खर्च हो गए। प्लान था 3,750 का, लेकिन बिल बन गया 4,500 का। अब क्या करें? अब इस गलती को ठीक कैसे किया जाए? सिंपल है। अगले महीने इस 750 रुपए की कटौती अपनी इच्छाओं या आने जाने वाले बजट से करनी होगी। इससे डिसिप्लिन बना रहता है। और जब ये डिसिप्लिन बना रहता है ना, तो मिलती है पहली जीत, वो एहसास कि पैसा अब कंट्रोल में है। इस पूरी मेहनत का फल, ये 3,000 रुपए। हर महीने एक निश्चित बचत। ये साबित करता है कि सैलरी चाहे कितनी भी हो, सही प्लान के साथ बचत बिल्कुल मुमकिन है। यही है बॉस बनने का एहसास। और इस पूरी कहानी का सार इस एक लाइन में है। सैलरी 15,000 रुपए आई, 3,000 रुपए सीधे बचत में डाले और मन को समझा दिया कि अब महीना 12,000 रुपए में ही चलाना है। तो एक सवाल है, सोचिए, ये हर महीने की छोटी सी बचत आने वाले 1 साल, 5 साल या 10 साल में कितनी बड़ी रकम बन सकती है? ये सिर्फ बचत नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव है। और बजटिंग उस सफर का पहला और सबसे मजबूत कदम है।